बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी व्यूअर्स, आज सदर ममलकत आरफ अलवी साहब जमान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान से मुलाकात की उन्होंने। अब अंदर की क्या बातें हुई वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिल वक्त जो खबर आई वो ये है कि इलेक्शन पे ही तशवीश का इजहार किया गया कि इलेक्शन ये अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं कर रहे। लेकिन इसके बारे में कुछ खबरें और जराए से मिली। एक तो शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया, एक केस चलाया गया, दूसरा केस चलाया गया, फिर मरी की पुलिस उन्हें ले गई राहदारी जमानत रिमांड पे और आज अदालत में पेश किया गया। वहाँ उन्होंने इस्तदा की, पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की जो मजिस्ट्रेट साहब ने मुस्तरद कर दी। यूँ वो वापस जुडिशियल रिमांड पे अडयाला जेल चले गए। लेकिन इससे पहले उनकी जमानत भी मुस्तरद कर दी जज साहब ने। किस बुनियाद पर? कि सरकारी वकील ने कहा कि ये जो बयानात दे रहे हैं और बार बार ये बयानात दे रहे हैं और अयादा कर रहे हैं अपने बयानों का, इसकी वजह से दो बड़ी पार्टियों में तसादम का खदशा है। लिहाजा जज साहब ने उनकी जमानत मुस्तरद कर दी और उन्हें अडयाला जेल भेज दिया। लेकिन शेख रशीद साहब ने जाते जाते कुछ बातें बता दी मीडिया को। उन्होंने कहा कि मेरी बातें खान साहब तक पहुंचा दी जाए, मेरा पैगाम खान साहब तक पहुंचा दिया जाए। पहले नंबर पर उन्होंने कहा कि पेट्रियाट के नाम पर पार्टी बनाई जा रही है जिसमें शमूलियत की मुझे भी दावत दी गई है, बल्कि सरबराही का कहा गया है मुझे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है। मैं अवामी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म कलम दुआत के निशान से इलेक्शन लड़ूंगा और मैं खान को किसी कीमत नहीं छोड़ूंगा, ये उन्होंने कह दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि खान साहब को बता दें कि इनका इलेक्शन करवाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये इलेक्शन करवाने केपीके और पंजाब में नहीं करवाने जा रहे। तीसरा उन्होंने कहा कि आपको नहल करवाने की प्लानिंग कर ली गई है। तो ये तीन पैगामात शेख रशीद साहब ने जेल जाते जाते बता दिए। उन्होंने कहा कि जो केस मुझ पर बनाया गया है उससे मतलब एक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं गई, कोई सवाल मुझसे उसके मतलब पूछा ही नहीं गया और सारी बातें यही कि मेरी आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती थी या आंखें बंद करवा दी जाती थी, कपड़ा डाल दिया जाता था और मुख्तलिफ लोग आकर मुझसे बात करते थे और अपनी वफादारी तब्दील यानी पार्टी खान से अलहदगी का कहते थे कि खान को छोड़ दिया जाए, जो मैंने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ आज 9 तारीख थी, जुमेरात का दिन था और लाहौर हाई कोर्ट में असद उमर साहब ने एक पिटीशन दायर की हुई थी। पहली समाअत थी उसकी आज। समाअत तो इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये आज उन्होंने गवर्नर पंजाब से रिपोर्ट मांगी हुई थी, जवाब तलब किया हुआ था अदालत ने। तो गवर्नर पंजाब ने कहा कि मैंने चूंकि असेंबली की तहलील की समरी पर दस्तखत ही नहीं किए थे, इसलिए मैं इलेक्शन की तारीख नहीं देता। इस पर जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि जो आईनी कंडीशन अपने हक में जाए उस पर अमल दरामद और जो खिलाफ जाए उस पर अमल दरामद। कबीना बन गई, उस पर हलफ आपने ले लिया, निगरान कबीना तो उससे हलफ तो ले लिया, वो तो चल रही है और इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कोई फैसला, इसमें कोई इबहाम नहीं है, 2 सेकंड में फैसला हो सकता है, लेकिन मैं कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करना चाहता जो अमल पर दरामद जिस पे ना किया जा सके। लिहाजा उन्होंने टाइम दिया। बैरिस्टर अली जफर साहब, अजहर सदीक साहब, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे कोर्ट में। अली जफर साहब ने कहा मैं रेडी हूँ आर्गूमेंट्स के लिए, लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि जी हमें मोहलत दी जाए, समाअत मुलतवी कर दी जाए। राना मशहूर साहब ने कहा कि 13 तारीख तक, 13 फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दी जाए। जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, कल फिर यानी कि समाअत होगी 13 तारीख तक। अब अदालतें रात को भी खुलती हैं, हम बैठे हुए हैं, आप ले आए जो भी लाना है, इस केस में कुछ भी नहीं है। 13 तारीख तक फाइनल मैंने ये केस कंप्लीट करके रात को फैसला सुना के जाना है। तो इस तरह उन्होंने अपने रिमार्क्स पास कर दिए और कल तक के एडजर्न हो गई है ये समाअत। कल फिर जुमे वाले दिन ये समाअत दोबारा होगी। दूसरी तरफ एक इस्लामाबाद में भी एक खान साहब की नाअहली की दरख्वास्त दी हुई है। एक साजिद नामी
आदमी ने, जिसके वकील है सलमान भट्ट साहब। सलमान भट्ट साहब शरीफ फैमिली के वकील है, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि एक साजिद बंदे का वकील वो कैसे हो सकता है। बात क्या, उस केस में सलमान अकरम राजा साहब खान साहब की नुमाइंदगी के लिए वहां मौजूद थे और सलमान भट्ट साहब साजिद की नुमाइंदगी के लिए मौजूद थे। साजिद साहब ने यानी सलमान भट्ट साहब के जरिए इस्तदा की जज साहब के 3 रुकनी ये बेंच है, जस्टिस आमर फरूक साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं, जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उनसे इस्तदा की कि हमें वक्त दिया जाए ताकि हम कुछ मवाद और जमा करवाना चाहते हैं। इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि ठीक है, मुझे भी वक्त दिया जाए, मैं भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना चाहता हूं इस केस में। लिहाजा सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में तो मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, लिहाजा उन्होंने 1 मार्च की तारीख दे दी, ये मुलतवी कर दिया केस 1 मार्च तक। ये नाअहली का केस है जो साजिद साहब ने पिटीशन दायर की हुई है कि इन्होंने इमरान खान साहब ने अपने औलाद, पूरी औलाद के छुपाई है, यानी बेटों के नाम तो दर्ज किए हुए, बेटी का नाम नहीं दर्ज किया। अहलियत के मुतल्लिक ये दरख्वास्त थी। तीसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार अब चली गई है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके कि जी गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को आप बाउंड करें, उन्हें आर्डर करें कि वो तारीख दें और जो आईनी जिम्मेदारी है 90 दिन में इलेक्शन कराने की वो पूरी करें। ये इमरान खान का जो इंटरेक्शन हुआ बार एसोसिएशन से, वकीलों से, ये उसके रिजल्ट्स अब आने शुरू हो गए कि अब वकला भी मैदान में आ गए और उन्होंने अपनी तरफ से इसको इनिशिएट कर दिया कि इलेक्शन ये पाकिस्तानियों का हक है, पंजाब की आवाम का हक है कि इलेक्शन हो। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन इनाकाद चाहती नहीं है। उसने क्या कर दिया है कि चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामात पूरे करने से इनकारी हो गया कि हम कहा कि उस्तादा टीचर्स जो है वो मर्दमशुमारी में इस वक्त मसरूफ हैं, वो अवेलेबल नहीं हो सकते, लिहाजा हम इंतजामी तौर पर इलेक्शन के लिए नहीं प्रोवाइड कर सकते फैसिलिटीज। आईजी पंजाब ने कह दिया जी कि हम पुलिस यानी अमन का हम जामन नहीं हो सकते, अभी पंजाब में भी दहशतगर्दी के खतरात हैं, हम पुलिस भी नहीं भेज सकते। उधर वजारत खजाना ने कह दिया कि जी हम फंड्स नहीं दे सकते। उधर वजारत दाखिला ने कह दिया हम रेंजर्स नहीं भेज सकते। यानी हर तरफ से कहलवा दिया गया इलेक्शन कमीशन को, खतूत लिखवा दिए गए ताकि ये तमाम अदारों पर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाए तो उस वक्त ये आ जाए कि जी इतने अदारों ने आइन शिकरी की है तो इतने अदारों पर कैसे आर्टिकल 6 लगेगा। तो इस तरह ये डिवीजन की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वकला चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार टीम चली गई, ये अपील लेके कि गवर्नर दोनों गवर्नर्स को और इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि तारीखें दे दोनों सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस की। अगर वो नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट खुद अनाउंस कर दे या सदर पाकिस्तान इलेक्शन शेड्यूल दे दे। अब ये मामला चल रहे हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट में भी ये केस चल रहा है और लाहौर हाई कोर्ट में भी यही तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है कि अगर ये नहीं देते तो फिर सदर साहब भी दे सकते हैं या खुद फिर सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट डेट अनाउंस कर दे। तो इस तरह ये अभी प्लानिंग चल रही है और उधर उन्हें नाअहल करना या गिरफ्तार करवाना मकसूद है खान साहब को, जो कि अभी तक उनका पूरा नहीं हो रहा। वक्त बहुत थोड़ा है, इलेक्शन 90 डे में होते हैं तो इन्होंने उसके अंदर ही खान साहब को नाअहल करवाना है और गिरफ्तार, इन 2 ऑप्शंस पे बड़ी तेजी से अमल करना है। लेकिन अभी तक इनके हाथ से गेम निकलती जा रही है। अब देखते हैं होता क्या है। दुआ में याद रखिएगा, अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट्स करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के ग्रुप में। अल्लाह हाफिज।